ठीक है, पहला शमूएल की किताब 24 अध्याय उसका 1 से हम लोग 7 तक पढ़ेंगे। 1 से 7 तक। हालेलुया। पहला शमूएल 24 अध्याय का 1 से लेकर 7 तक। जब साउल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। तब साउल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने लगा। जब वह मार्ग के सालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब साउल दिशा देने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें साउल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर साउल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। हालेलुया। तो जैसा अभी आपने वचन को पढ़ा, शमूएल की किताब में 24 अध्याय में हम यहाँ देखते हैं कि राजा साउल और दाऊद की कहानी कि किस तरह साउल दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रहा था। ये आप लोगों को सबको पता है, दाऊद को साउल जो है मारने के लिए ढूंढ रहा था। एक बात है जो कलीसिया में लोग अनदेखा करते हैं। जब हमारे जीवनों में समस्याएं आती है, जब तकलीफें आती है, जब बीमारियां आती है, समस्याएं तकलीफें बहुत सारे कारणों से आती है। मसीह जीवन में हर समस्या जो आती है उसका एक स्रोत नहीं होता है, उसके अनेक स्रोत होते हैं। आप सुन रहे हैं? कारण बहुत सारे होते हैं। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का कारण जो है वो बहुत सारे हैं। क्या कहा मैंने? क्या बहुत सारे? उसके कारण बहुत सारे होते हैं। या तो हो सकता है आप प्रभु से ठीक से नहीं चल रहे हैं, या तो हो सकती है आप अपना खुद का ध्यान ठीक से नहीं रख रहे हैं, या तो हो सकता है शत्रु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। ठीक है, स्रोत और जो रास्ते जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक रास्ता है जो कि मतलब कलीसिया में लोग उस चीज को नहीं जानते हैं और अनदेखा करते हैं। वो रास्ता होता है आपका जबान। वो रास्ता क्या है? आपकी बातचीत। जब विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग जब गलत तरीके से अपनी भाषा को, अपने जबान को इस्तेमाल करते हैं, फिर वो लोग अपने जीवन में समस्याओं को ले आते हैं। नीति वचन में लिखा है, हम नीति वचन की किताब निकालेंगे 13 अध्याय, नीति वचन की किताब 13 अध्याय का 2 वचन पढ़िए। हम वापस शमूएल में आएंगे, लेकिन 13 का 2 एक बार हम पढ़ेंगे। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। सज्जन यानी एक धर्मी व्यक्ति, प्रभु में भय में चलने वाला व्यक्ति, उसका पेट किससे भरता है? उसके बातों से भरता है। उसके मुंह के बातों से उसके जीवन में वो फल पाता है, वचन में लिखा है। ये एक ऐसा सच्चाई है जिसको कलीसिया बहुत बार अनदेखा करता है, और हमारे जीवन में कई बार समस्याओं का स्रोत जो है, कारण ये होता है कि हमारा बातचीत, हम लोगों के खिलाफ में कैसे बात कर रहे हैं,
और खासकर परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ कैसे बात कर रहे हैं। हमारा भाषा या हमारा बोलचाल, हमारी बातचीत जो है वो हमारे ऊपर में दंड को लाता है या फिर आशीष को लाता है। आप सुन रहे हैं। अब वापस हम लोग शमूएल में आएंगे। शमूएल का 24 अध्याय में हमने पढ़ा, सॉल एक बार एक जगह पे रुका हुआ था और जब वो उस जगह पे रुका, वो बाथरूम गया तो पीछे से दाऊद ने आकर के, दाऊद को पता चला कि सॉल मुझे मारने वाला, मेरे शत्रु वो फलाने जगह रुका हुआ है। दाऊद को जब पता चला कि उसको मारने वाला राजा सॉल वो उसको ढूंढ रहा है और एक जगह वो आकर रुका हुआ है, तो दाऊद गया, जाकर पीछे से, सॉल को पता नहीं था, और उसका वस्त्र का आंचल का एक टुकड़ा को वो काट लिया। काट कर उसको ये साबित करना चाह रहा था दाऊद कि दाऊद उसको मार सकता है। सॉल को पता भी नहीं चला, दाऊद उसके पीछे से आया और वो उसको मार सकता था। यह एहसास दिलाने के लिए दाऊद ने सॉल का एक आंचल का टुकड़ा को काट लिया। 3 वचन से पढ़िए। जब वह मार्ग पर के वृक्षशालों के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी, तब साउल दिशा पीने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। बागे की छोर को क्या किया? छिपकर काट लिया। और इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। दाऊद ने सॉल के बागे को काटकर पछताया करके लिखा है। क्या पछताया? आगे पढ़िए। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। क्योंकि वह यहोवा का क्या है? अभिषिक्त है। उस वचन को आप बाइबल में अंडरलाइन कीजिए। सॉल अभी परमेश्वर का साथ चलने वाला व्यक्ति नहीं रहा। ये ऐसे समय के बारे में बात कर रहा है जब सॉल परमेश्वर से दूर हो चुका था। जब दाऊद को प्रभु ने अभिषेक किया, सॉल उसके ऊपर चिड़चिड़ाने लगा और लिखा है सॉल के अंदर से परमेश्वर ने अपनी आत्मा को ले लिया और सॉल के अंदर कौन आ गया? एक दुष्ट आत्मा आ गया। अब जो सॉल था वो परमेश्वर का एक तिरस्कार किया हुआ व्यक्ति था। आप लोग समझ रहे हैं? अब सॉल परमेश्वर का वो चहीता व्यक्ति और नहीं रहा। वो कैसा व्यक्ति है? तिरस्कार किया हुआ व्यक्ति है, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है और दाऊद को मारने के लिए एक खोजने वाला वो व्यक्ति बन गया, एक मर्डरर बन गया, एक हत्यारा बन चुका है। लेकिन दाऊद कहता है वो अभी भी अभिषिक्त है। आप सुने? दाऊद कहता है कि मुझसे ये दूर हो कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर अपना हाथ रखूं, क्योंकि वो परमेश्वर का, यहोवा का अभिषिक्त है। उसका आंचल काटने के बाद वो पछताया। कौन पछताया? दाऊद। क्यों पछताया? कि मैंने इसके खिलाफ में ऐसा काम कैसे कर दिया, कैसे मैं इतना साहस किया कि मैं इसका आंचल को काटूं। वो पछताया करके लिखा है। बहुत लोग नहीं पछताते हैं, परमेश्वर के जनों के खिलाफ में काम करते हैं, उनके खिलाफ में बात करते हैं, उनकी बदनामियां करते हैं और उनको डर भी नहीं लगता। दाऊद को डर लगा, उसने आंचल बस काटा और वो डर गया। उसने नफरत में आकर, गुस्से में आकर वो चला गया आंचल को काटने के लिए, क्योंकि उसके साथ जो लोग थे वो लोग बोलने लगे ये अच्छा मौका है, परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तुझे सौंप दिया है, तो अपने आप को साबित कर, जा उससे बदला ले। और दाऊद गया, जाकर के उसका आंचल काटा, उसको ये बताने के लिए कि मैं तेरे को मार सकता हूं, तेरे पीछे से आया लेकिन तेरे को पता नहीं चला। वो बात को एहसास दिलाने के लिए उसने उसका वस्त्र को काट लिया। लेकिन वो छोटा सा काम भी जो उसने किया, पवित्र आत्मा उसके अंदर था करके उसने उससे बातें किया।
वो पवित्र आत्मा ने उसे एहसास दिलाया तो छोटा से छोटा काम भी मेरे अभिषिक्तों के खिलाफ में नहीं कर सकता। आप समझ गए? ये होता है पवित्र आत्मा का काम। इसीलिए मसीह जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा वो तुम्हारा सहायक है, वो तुम्हें सच्चाई में लेकर के चलेगा करके लिखा है। उससे बेहतर गुरु कोई नहीं, उससे बेहतर शिक्षक कोई नहीं, उससे बेहतर सहायक, आपका सहयोगी कोई नहीं। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में ना हो, आपका जीवन हमेशा अंधकार में डूबा रहेगा। आपकी गलतियों में आपको सिखाने वाला कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं होगा। आपका अहंकार को आपको दिखाने वाला व्यक्ति आपके साथ में नहीं होगा। इसलिए पवित्र आत्मा का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब वो होता है, वो हमें अपनी गलतियां दिखाता है, वो आपको बचाता है आपका जीवन को। हालेलुया। इसलिए कई बार कलीसिया में विश्वासी लोग जो है वो परमेश्वर के खिलाफ में काम करते हैं, वो अभिषिक्तों के खिलाफ में जाते हैं और उनसे बात करने वाला उनके लिए कोई होता नहीं है, और वो उसी दशा में जीवन जीते रहते हैं और अपना घड़ा को परमेश्वर के क्रोध से भरते रहते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा होता है, वो आपका जीवन को बचा लेता है, वो आपका घड़े को भरने नहीं देता। दाऊद के जीवन में पवित्र आत्मा था करके वो भले जोश जोश में चला गया, वस्त्र को काटा और बोला मैं इसको दिखाऊंगा कि मैं इसको मार सकता हूँ। उसके सहयोगी लोग जो उसको बोलने लगे तेरे लिए अच्छा मौका है, वो दाव में आ गया। कई बार विश्वासी लोग दूसरा विश्वासियों का बात सुन करके परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ में बोलना शुरू कर देते हैं। कोई एक मौका मिल गया, कोई एक बात करना शुरू कर दिया। मुझे याद है जब मैं दूसरे पास्टर के यहाँ जब मैं था, हम लोग कलीसिया में थे, जब बाकी विश्वासी लोग आप लोग भी यहाँ पर हैं, तो वहां पर एक बहन थी और वो बहन जो है वो कोशिश करती थी कि किसी भी पास्टर के खिलाफ में बात करने के लिए। और मैं एक दिन उस बहन को जब देख रहा था, वो बहन जो है एक बात उठाई ऐसा ही हल्का सा उस पास्टर के खिलाफ में, और वो देख रही थी कि कोई मेरे को साथ दे तो मैं जो है और थोड़ा उसके बारे में बात करूं। लेकिन जब वो बहन उस बात को उठाई तो कोई उसका बात को कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो वो चुप हो गई। कलीसिया में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बात को उठाते हैं ताकि दूसरे लोग जो है उनके साथ, हाँ ठीक कहा था बहन, ठीक कहा था भाई, बढ़िया बोला था, ये तो एकदम सही है, ये बोलने के लिए वो लोग मौका ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं। और जब वो लोग बोलने के साथ साथ जब उनका बात को दूसरा व्यक्ति जब पकड़ लेता है तो उनको मौका मिल जाता है फिर उस बात को लोग चर्चा करने के लिए, परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ में बात करने के लिए। तो वो ऐसे लोग होते हैं कलीसिया में जो पास्टर के खिलाफ में बात करने से उनको डर नहीं लगता है, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के खिलाफ में बात करने से उनको डर नहीं लगता है। किसी के भी खिलाफ में लगता है कुछ भी हम बोल सकते हैं, कुछ भी हम बात कर सकते हैं। आत्मिक दुनिया में बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से एक सिद्धांत, जैसे हम देना एक सिद्धांत होता है, उसी तरह हमारा जो बात है परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ में कभी नहीं होना चाहिए। दाऊद ने वो गलती करके वो पछताया। 5 वचन में लिखा है, पढ़िए। इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। कौन उसको बोला कि तूने गलत किया करके? उसके साथ में रहने वाले लोग उसको उसका रहे थे, तेरे लिए मौका है उसको मारने का, लेकिन किसने उसको बचा लिया? अगर वो साउल को मारता, परमेश्वर उसका तिरस्कार कर देता दाऊद का, हो सकता है वो अब राजा नहीं बन पाता। पवित्र आत्मा उसके जीवन में था करके उससे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी और परमेश्वर ने उसको बचा लिया। हालेलुया। वो पछताने लगा करके लिखा है। वो पछतावा उसके अंदर में जो एक असहज महसूस हो रहा था उसके अंदर ही अंदर कि मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, मैंने कैसे काम किया, वो एहसास दिलाने वाला व्यक्ति था पवित्र आत्मा। हालेलुया। और वैसे ही पवित्र आत्मा जैसे दाऊद का मदद करता था, वैसे वो हमारा भी मदद करता है। जब भी हम गलती कर बैठते हैं, पवित्र आत्मा ही होता है जो हमसे बात करता है और हमें बताता है कि तुझे ऐसा नहीं बोलना था, तुझे ऐसा नहीं करना था। और अगर वो व्यक्ति हमारे जीवन में ना हो तो फिर हम गलती पे गलती क्या करते रहते हैं, करते चले जाते हैं। और कलीसिया में ऐसे लोग दिख जाते हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है,
जो लोग गलती करते जाते हैं लेकिन उनके अंदर पछतावा नहीं होता है। पछतावा नहीं होने का मतलब ही है कि आपके अंदर कोई आवाज नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति आपके अंदर से बात नहीं कर रहा है, इसलिए आपके अंदर पछतावा नहीं है। आप अन्य भाषाएं बोलने के द्वारा नहीं पता चलता कि आप पवित्र आत्मा पाए हैं। आप जोर जोर से हिलने के द्वारा, चिल्लाने के द्वारा नहीं पता चलता है। आपके अंदर में वो कन्विक्शन होना है पवित्र आत्मा का, वो क्या बोलते हैं उसको हम हिंदी में, वो रजामंदी जो है, वो आपको जो एहसास जो है अंदर में कि आप कब गलत कर रहे हैं, कब सही कर रहे हैं, वो जब होता है आपके जीवन में, तब आप इस बात का पता चलता है कि आपके अंदर कोई व्यक्ति रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद के साथ वैसा ही हुआ, और फिर उसने क्या किया, मन फिराया। और ना सिर्फ उसने मन फिराया, 6 वचन को पढ़ेंगे, वो अपने जनों को सिखाने लगा। जो लोग उसको उस्काए थे कि आप उसको हम मार सकते हैं करके, उन्हीं लोगों को पवित्र आत्मा का आवाज दाऊद सुनने के बाद अब उन लोगों को सिखा रहा है। क्या कह रहा है, पढ़िए। कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। उस पर हाथ मुझे कभी नहीं उठाना है, क्योंकि वो प्रभु का क्या है, वो किसको ये बातें बता रहा है, अपने साथ रहने वाले लोगों को बता रहा है। आप नहीं पढ़ रहे हैं वचन, ध्यान से पढ़िए। वो और पढ़िए आगे क्या लिखा है, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। क्योंकि वह यहोवा का, वो 2 बार कहा कि वो यहोवा का अभिषिक्त है, वो यहोवा का अभिषिक्त है। 7 वचन को पढ़ेंगे। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया। आपके बाइबल में लिखा है समझाया, अंग्रेजी भाषा में लिखा है उसने उनको डांटा, रिब्यूक्ड करके लिखा है, उनको डांटने लगा कि तुम लोग मुझे कैसे भड़काए कि मैं जाकर उसका जान ले लूं। उनको डांटने लगा वापस। वो जैसे उसने पवित्र आत्मा का आवाज सुना अपने अंदर से, वो डांटने लगा, उनको बोला ये कभी मत करना कि अभिषिक्त पर तुम हाथ उठाओ। हालेलुया। साथ में उसने बाइबल अंग्रेजी भाषा में लिखा है, डेविड शार्पली रिब्यूक्ड करके लिखा है। शार्पली मतलब बहुत कड़े आवाज से उसने जो है उनको डांटा करके लिखा है। और क्या लिखा, आगे पढ़िए। और उन्हें साउल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। हाँ, फिर साउल उठकर गुफा से निकला। दाऊद अपने साथ रहने वाले लोगों को चेतावनी दिया कि तुम कभी उस पर अपना हाथ मत उठाना, कभी उसके खिलाफ में मत जाना। किसके खिलाफ में, साउल जो परमेश्वर से गिर चुका है, जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, जो एक हत्यारा बन चुका है, उसके खिलाफ में इतनी अच्छी बातें दाऊद कह रहा है। ये बातें आप समझ पा रहे हैं? ये बातें अगर वो किसी प्रभु के भय मानने वाले जन के बारे में बोलता तो हम समझ पाते, लेकिन दाऊद ऐसे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जो प्रभु का भय नहीं मान रहा है, जो प्रभु के अनुग्रह से गिर चुका है, और ऐसा व्यक्ति को बोल रहा है कि वो अभी भी अभिषिक्त है। ये कैसी बात है? मैंने पिछले शिक्षाओं में आपको हमेशा वचन में बात सिखाया, 2 तरह के अभिषेक होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह। क्या क्या है वो? अंदर वाला अभिषेक चला जाता है, लेकिन ऊपर वाला अभिषेक नहीं जाता है। आप गिरने के बाद भी वो आप पर बना रहता है। आप प्रभु के खिलाफ में चलने के बाद भी वो आप पर बना रहता है। आप प्रभु को छोड़कर आप मूर्ति पूजाओं में चले भी जाओगे, फिर भी वो अभिषेक आप पर बना रहेगा। कौन सा वाला? आपके ऊपर वाला। इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत लूसीफर है। आप मेरी बात समझे? वो स्वर्ग से गिराए जाने के बाद उसका ताकत परमेश्वर नहीं ले लिया वापस, वो अपना सामर्थ को अभी भी रखा हुआ है अपने साथ, वो अपना अभिषेक को अभी भी लेकर चल रहा है। आपको समझ में आया मेरी बात? इसलिए वो लोगों को ठग रहा है। जो प्रभाव उसका स्वर्ग में था स्वर्गदूतों के ऊपर, वो प्रभाव आज भी उसका है। जो ताकत वो रखता था आज भी वो रखा हुआ है। साउल भले परमेश्वर ने उसका तिरस्कार कर दिया, लेकिन उसका अभिषेक को वो लिया नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने बुलाहट और अपने वरदानों से क्या करके लिखा है? आप लोगों वचन को भूल गए? वो नहीं पछताता है करके लिखा है। यानी
परमेश्वर जो है अपने वरदानों को वापस नहीं लेता है। रोमियो का 11 अध्याय का 29 वचन को पढ़िए। रोमियो की पत्री 11 अध्याय 29 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। परमेश्वर के बुलाहट और वरदान अटल है। परमेश्वर जो वरदान आपको देता है, जो अभिषेक आपको देता है, वो अटल है। हालेलुया। आप प्रभु में गिरने के बाद भी चंगाई का वरदान काम करता रहेगा। अगर आपको प्रभु ने वरदान दिया है अभिषेक, यदि आप भविष्यद्वक्ता हैं और आप प्रभु में गिर गए तो भी आप भविष्यवाणी लोगों के लिए करते रहेंगे। बाइबल में से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें लोग परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन वो वरदान उन पर बना रहा, वो अभिषेक उन पर बना रहा। जो वरदान होता है वो कभी वापस वो लेता नहीं है। बलाम करके एक परमेश्वर का एक दास था, वो एक जादू टोने वाला बन गया, वो तंत्र विद्या करने लगा, लेकिन फिर भी वो भविष्यवाणी करता था, वो अभिषेक उस पर बना रहा। साउल जो था वो परमेश्वर से गिर गया। आप देखेंगे जब रामा में, जहां पर सैमुएल भविष्यद्वक्ता था, मैंने बीते दिन आपको वचन दिखाया, दाऊद जाके वहां क्या किया, छिप गया रामा में, और वहां पर सैमुएल भविष्यद्वक्ता के साथ उसके सारे चेले लोग थे जो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, नबूवत कर रहे थे। और जब साउल ने भेजा अपने सैनिकों को जाकर उनको ढूंढने के लिए, जब वो लोग आए तो वो लोग नबूवत करने लगे। और उसके बाद लिखा जब सैमुएल आया तो वो भी जब साउल आया तो वो भी नबूवत करने लगा। प्रभु से गिरा हुआ व्यक्ति, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, वो नबूवत कर रहा है, वो भविष्यवाणियां कर रहा है। अभिषेक कभी नहीं जाता है। जब तक अभिषेक आपको परमेश्वर दिया, मतलब वो पूरी तरह आपको दे दिया, आप प्रभु से गिरने के बाद भी वो आपके ऊपर रहता है। हालेलुया। यीशु के 12 चेले और 70 जन, जब उनको यीशु मसीह ने अभिषेक किया, उनको भेजा 2-2 करके, उनको अभिषेक किया रोगों को चंगा करने के लिए, उनको अभिषेक किया लंगड़ों को चलाने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, उनको अभिषेक किया यीशु मसीह। और वो लोग गए, जाने के बाद वो लोगों को चंगा किए, वापस आए। उनमें से हर कोई प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं था। उसमें से एक व्यक्ति था यहूदा इस्करियोती, जो एक चोर था, जो खजाने में से पैसा चोरी करता था, लेकिन फिर भी उस पर अभिषेक था, फिर भी लोगों को चंगा कर पाया। और जिस तरह दाऊद ने साउल के खिलाफ में जाना पसंद नहीं किया, परमेश्वर ने जिस तरह, तो अभी हम लोग क्या सुन रहे थे, जो अभिषेक होता है वो कभी परमेश्वर वापस नहीं लेता है। अगर परमेश्वर मुझे अभिषेक किया कि मेरे प्रचार से जो है लोगों का मन बदलता है, कल को मैं प्रभु को छोड़ दूं और मूर्ति पूजा में वापस चला जाऊं, वो अभिषेक मुझ पर रहेगा। मैं किसी से भी बात करूंगा, वो प्रभाव लोगों के जीवन में काम करेगा। उस प्रभाव को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं लोगों को लूटने के लिए, लोगों को ठगने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कई प्रचारक लोग जब वो प्रचार करते हैं, लोगों का मन बदल जाता है, लोगों के जीवन बदलते हैं, लोग प्रभु के करीब आते हैं। वो एक अभिषेक है प्रभु उनको दिया। अगर वो लोग प्रभु से हट जाएं, वो प्रभाव उनके ऊपर रहेगा, वो अभिषेक रहेगा, और उस चीज को वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को ठगने में, वो अभिषेक रहता है। इसी तरह बहुत सारे परमेश्वर के जो जन लोग हैं, जब वो लोग भटक गए प्रभु से, वो अभिषेक को लेकर के वो लोग गलत इस्तेमाल किए, लोगों को ठगने लगे। रायगढ़ में एक भाई है, एक विश्वासी भाई, जो एक समय में सेवा करता था, एक सेवक था, वो पास्टर था। जब वो गिर गया प्रभु से, वो अलग अलग लड़कियों को ठगने लगा। आज उसके कम से कम 3-4 पत्नियां हैं। वो सबको जो है अपने विश्वास में ले लेता है, शादी कर लेता है, बच्चे पैदा होते हैं, फिर 1 साल 1.5 साल बाद उनको छोड़ करके फिर चला जाता है दूसरे के पास। ऐसे करते करते वो कम से कम 4-5 पत्नियां वो बना चुका है। लोग उसके बातों पे भरोसा करते हैं, क्योंकि पहले उसके बातों पर वो प्रभु का अभिषेक था। वो गिरने के बाद भी वो अभिषेक बना रहा, लेकिन अब वो अभिषेक को वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो लोगों को ठगने में इस्तेमाल कर रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन फिर भी वो अभिषिक्त कहलाता है,
जैसे साउल अभिषिक्त कहलाया। और दाऊद बोलता है कि उसके खिलाफ में मत जाओ, क्योंकि जब भी तुम उसके खिलाफ में जाओगे तुम उसके अभिषेक के खिलाफ में जाओगे। अभी अज्जू की मम्मी जो है एक तो गमछा ओढ़ी हुई है, ठीक है, अच्छे से ओढ़ो, सर से ओढ़ो। मान लो जो गमछा है वो क्या है, वो एक अभिषेक है जिसको ओढ़ी हुई है। अब आपके पीछे में कौन बैठा है? सोनवानी सिस्टर। आपके हाथ में क्या है? उससे उनको मारिए, मारिए ना, पेन से ऐसे मारिए। आप देखिए, उनके तरफ देखिए, वो किस पे लगा? आपको मेरी बात समझ में आई? उनके ऊपर जो चीज है ना उस पर जाके वो लगा। लोगों को लग रहा है, सोनवानी सिस्टर को लगा कि मैं उनको मार रही हूं, लेकिन वो उस ओढ़े हुए चीज को वो नहीं देख रही। परमेश्वर ने जिसको उसको उड़ाया, भले वो प्रभु से दूर हो चुकी है, भले आज वो यीशु मसीह को नहीं मान रही है, भले आज वो मूर्ति पूजा में, या भले आज वो प्रभु से गिर चुकी है, गंदगी में जी रही है, लेकिन वो अभिषेक उसके ऊपर है। आप जब भी उसके खिलाफ में बात करोगे, आप उसके ऊपर नहीं बल्कि उस अभिषेक को छूते हो। इसलिए दाऊद को सोचिए, ये बात जो मैं अभी आपको उदाहरण देकर के समझाने से आपको समझ में आ रहा है, वो बात दाऊद को पवित्र आत्मा ने बात करके समझाया। उसकी आत्मा में उसने उस उदाहरण को समझ लिया और वो पछताने लगा, लिखा है। और वो इतना पछताया, जिन्होंने उसको उसकाया उनको वो डांटने लगा, ना मैं कभी उठाऊंगा हाथ, ना तुम लोग कभी उठाना उसके खिलाफ। उसको खत्म सिर्फ परमेश्वर ही करेगा, तुम लोग नहीं, कि मैं नहीं। हालेलुया। रोमियो की किताब हम लोग निकालेंगे 14 अध्याय का, रोमियो की पत्री 14 अध्याय हम लोग निकालेंगे। 4 वचन को पढ़िए। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? पूछिए अपने पड़ोसी को बात। कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? मैं किसका सेवक हूं? पौलुस रोमियो के कलीसिया को कहता है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? अपने सेवक पर तू दोष लगा, दूसरे के सेवक पर नहीं। जो परमेश्वर का जो जन है, जो उसका अभिषिक्त है, वो उसका सेवक है। पौलुस कहता है, तुम कौन होते हो जो उस पर दोष लगा? तुम्हारा सेवक नहीं। मान लीजिए लकेश्वरी सिस्टर के घर में कोई काम वाली बाई है, उनके घर में काम करने जाती है, उनके घर में खाना जला दी, कपड़ा को जला दी, कुछ भी गड़बड़ी कर दी, उसको डांटने का अधिकार उनका है। वो उनको तनख्वाह दे रही है, वो उसके घर की नौकरानी है, आपके घर की नहीं। आप कौन है जो उसको जाएंगे डांटने के लिए? मेरी बात समझ में? तू कौन है? पढ़िए उस वचन को। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। वो उसके और उसके स्वामी के बीच की बात है। तू क्यों घुसता है बीच में? अगर उसने व्यभिचार किया, अगर उसने दारू पिया, अगर उसने मारपीट किया, अगर उसने चोरी किया, वो जो भी किया, वो उसका और उसका परमेश्वर, उसका मालिक के बीच की बात है। वो उसको दंड देगा, वो उसका फैसला करेगा। तू कौन है जो उसके खिलाफ में बात कर रहा है, उसके खिलाफ में लोगों को फैला रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके खिलाफ में ऐसा करो, इसको ऐसा नहीं छोड़ना है, वैसा नहीं करना है। तू कौन है? अपनी बात समझ गए? पढ़िए फिर से शुरू से उसको। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उसका परमेश्वर उसको चाहे तो उसको स्थिर रख सकता है, उसका परमेश्वर चाहे तो उसको उठा सकता है। तू कौन है जो जाकर दूसरे के सेवक के ऊपर दोष लगाता है? आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये बात बहुत ही डेंजर है कि आप परमेश्वर के अभिषेकों के खिलाफ में बात करें। कई विश्वासियों के जीवन में उथल पुथल इसलिए चल रही है, कई विश्वासियों के जीवन में बीमारियां इसलिए चल रही है, कई विश्वासियों के घरों में समस्याएं हटती नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना जबान पर ताला नहीं लगाते हैं। वो किसी भी अभिषेक के खिलाफ में बात करने से घबराते नहीं।
और उनके मुंह के बातों के कारण, आपने नीति वचन में पढ़ा, उनके मुंह के बातों से क्या होगा? उनका पेट भरेगा। आपने सुना? अपना जबान को लगाम दीजिए जब आप परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ में बात करते हैं। जो अभिषिक्त नहीं है, आप उनके खिलाफ में जो भी बातें करिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन बहुत सावधान रहिए, अगर आप उसके खिलाफ में बात किए तो आप कभी निर्दोष नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा उसके खिलाफ में बात करने वालों के। एक सिद्धांत है। दाऊद को पवित्र आत्मा ने वो पिक्चर दिखा दिया तुरंत। उसने अपने आत्मा में उस चीज को समझ लिया। इतना थोड़ा देर पहले उसको बात प्रकाशित नहीं थी, थोड़ा देर पहले उसको बात मालूम नहीं था, लेकिन जैसे उसने उसका आंचल काटा और खुशी खुशी जब आ रहा था, पवित्र आत्मा ने उसे इतना जोर से कचोटा, उससे इतना जोर से बात किया, उसकी आंखें इसके दर खुल गई, वो कितना गहराई से उस बात को समझ गया और डांटने लगा अपने सहयोगियों को और बोलने लगा, तुम लोग भी उस पर कभी हाथ मत रखना, क्योंकि वो अभिषिक्त है। लूसीफर गिरने के बावजूद वो आज भी अभिषिक्त है, उसके पर अभिषेक है। आप मेरी बात समझ गए? सौल गिरने के बाद भी उसके पर वो अभिषेक है। यीशु के चेले लोग, उसमें से यहूदा इस्करियोती, वो गिरने के बाद भी अभिषेक। इसीलिए यीशु मसीह ने कभी उसके बारे में बात नहीं की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों को बैठा कर नहीं बोला, तुम लोग देखिए वो कैसा था। आप मेरी बात समझे? वो कभी नहीं चर्चा किया यीशु मसीह ने। चारों सुसमाचार में आप पढ़ लीजिए, कभी यहूदा इस्करियोती को लेकर के यीशु मसीह ने अपने चेलों से कभी चर्चा नहीं किया। वो ऐसा था, वो वैसा था, उसने मुझे ऐसा धोखा दिया, वो हम लोग के साथ में था, मैं उसको जानता था। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो अभिषेक था। यीशु ने उसको अभिषेक किया था और उस अभिषेक के खिलाफ में यीशु ने भी बात नहीं की। जो बीते दिनों में हम लोग एक किताब देख रहे थे, यहूदा की किताब, प्रकाशित वाक्य से पहले जो आता है, 9 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला करके दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। मूसा के शरीर के लिए जो विवाद हुआ, बाइबल वचन हमको बताता है कि शैतान ने जो है मूसा का शरीर को लेने का कोशिश किया मूसा मरने के बाद। और यहूदा प्रभु का चेला कहता है कि जब उसका शरीर को चोरी करने के लिए जब आया तो मिकाईल स्वर्गदूत ने जाकर लूसीफर को रोका मूसा का शरीर को लेने से। और जब उन दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई, जब बहस हुई, तो क्या लिखा है? पढ़िए फिर से 9 वचन को। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। प्रभु तुझे डांटे। लूसीफर को मिकाईल स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु तुझे डांटे। लूसीफर मिकाईल स्वर्गदूत जो है वो लूसीफर पर दोष नहीं लगाया करके लिखा है, उसके खिलाफ में उसने बातें नहीं किया करके लिखा है, क्योंकि वो अभिषिक्त है। लूसीफर को परमेश्वर ने अभिषेक किया। आपने पढ़ा था एजकेल की किताब में कि तू एक अभिषिक्त करूब है करके। इसीलिए मिकाईल स्वर्गदूत उस अभिषेक के खिलाफ में वो बात नहीं किया। जिस अभिषेक के खिलाफ में मिकाईल ने बात नहीं किया, जिस अभिषेक के खिलाफ में यीशु ने बात नहीं किया, जिस अभिषेक के खिलाफ में दाऊद ने बात नहीं किया, हम लोग करते हैं, कलीसियाएं करती हैं। इसीलिए कलीसियाओं के ऊपर दंड चलता है। अपना जीवन को सुधारो। उपवास करना बाद में। आप जिसके खिलाफ में बात करते हैं उसी को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे घर में ऐसा समस्या चल रहा है, और उस जन को पता नहीं कि आप उसके खिलाफ में हर दिन बात करते हैं और वो आपके लिए प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी प्रार्थना कार्य नहीं करती। कि जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है आप उसी के खिलाफ में बात करते हैं। जिसको प्रभु ने अभिषेक किया आप उसके खिलाफ में काम करते हैं। आप जिस अभिषेक के खिलाफ में गड्ढा खोद रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, उसके खिलाफ में बात कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। परमेश्वर का अभिषिक्तों का बिगाड़ने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। शत्रु भी नहीं, शैतान भी नहीं, कोई नहीं, उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। मनुष्य क्या बिगाड़ेगा?
जब शैतान नहीं बिगाड़ सकता। उसका उठना, उसका गिरना, उसका परमेश्वर उसके स्वामी पर है करके लिखा है। वो उसको उठाता, वो उसको गिराता है। दाऊद ने इतना बड़ा पाप किया, उसने बत्शेबा का आदमी को मरवा डाला, उसको अपना पत्नी बना लिया। लोगों ने उसको कितना बुरा भला बोला होगा दाऊद को, लेकिन परमेश्वर उसको माफ कर दिया। बोला तेरा सिंहासन हमेशा के लिए मैं रखूंगा। बोला ये उसका और उसके सेवकों के बीच की बात है। साउल को उसने तिरस्कार कर दिया, दाऊद को उसने नहीं किया तिरस्कार, जबकि दाऊद साउल से बड़ा पापी था। फैसला उसका है, वो अपने सेवकों को वो कैसे दंड देगा नहीं देगा, वो किसको उठाएगा नहीं उठाएगा, नाश करेगा नहीं करेगा, वो उसका फैसला है। प्रभु आपको नहीं रखा है दूसरों के खिलाफ में बात करने के लिए। दूसरों को क्या सजा मिलना चाहिए वो आप चर्चा नहीं करना चाहिए। अपनी बात समझ गए? अगर आप अपना भविष्य को आशीषित रखना चाहते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ में बात मत कीजिए। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। अभिषिक्तों के खिलाफ में बात करके कभी कोई आशीष नहीं पाया आज तक। उनके घर हमेशा टूटेंगे, उनके परिवार हमेशा टूटेंगे, उनके बच्चे हमेशा गलत रास्ते पे गए, क्योंकि उन्होंने अभिषिक्तों के खिलाफ में बात किया। और यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, मैं इतना प्रार्थना कर रही हूँ, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने रोज से इतने दिनों से रो रहा हूँ, मेरे घर में क्यों कुछ बदल नहीं रहा है, मेरे बच्चे क्यों आशीष नहीं पा रहे, मेरा आदमी क्यों नहीं सुधर रहा है, मेरा पत्नी क्यों नहीं मान रही। नहीं आएगा आशीष, क्योंकि आपने प्रभु के लोगों के खिलाफ में बात किया है, अभिषिक्तों के खिलाफ में बात किया है, षड्यंत्र रचा है, उनके खिलाफ में आपने कानाफूसियां की। परमेश्वर सुनता है उस बात को। आपको पता है कोरा कौन था? दिन आपने यहूदा की किताब में पढ़ा था कि कोरा की तरह वो लोग नाश हो जाते हैं करके, कोरा किसी चाल चलते हैं। गिनतियों की किताब हम लोग निकालेंगे, सोलह अध्याय, गिनतियों की किताब 16 अध्याय, 1 वचन से हम 3 तक पढ़ेंगे। जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम और बेतेल के पुत्र और इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे? आप सुने, वो मूसा से कह रहा है। कौन? कोरा। कोरा अपने साथ कितने लोगों को लेके गया? 250 इजरायलियों को लेकर गया करके लिखा है। काफी बड़ी भीड़ है 250। और वो 250 लोगों में कौन कौन थे लिखा है? 2 वचन को पढ़िए। इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधानों को इकट्ठा किया, जो इजराइल के जो लीडर लोग हैं उनको इकट्ठा किया कोरा ने, और जो सभासद और नामी थे, हाँ, जो सभासद थे, जो नामी थे, और उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। मूसा और हारून को परमेश्वर ने चुना था, उनको अभिषेक किया था, उनको बनाया था इजराइल का लीडर। लेकिन कोरा जो था वो भी लेवी वंश का था, याजकीय वंश का था। वो लेवी गोत्र में से सारे लोग याजक बनते थे। कोरा लेवी वंश से था, याजक वंश से था करके उसको लगा कि मूसा और हारून जो है ये हमारे ऊपर बड़ा बनना चाह रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने उनको बड़ा बनाया था, उनके ऊपर प्रधान बनाया था उन दोनों को इजराइल के ऊपर। लेकिन कई बार कलीसिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लोग आधीनता को पसंद नहीं करते हैं, जिनको लगता है कि उनकी मनमर्जी से वो जीवन जिएंगे कलीसिया में। बहुत लोग मिलेंगे कलीसिया में से। कलीसिया में हर विश्वासी आधीनता को पसंद नहीं करता है, और खासकर आधीनता से
दूर रहने वाले लोग वो होते हैं जो लोग संगति में कम दिखते हैं। संगति विहीन जीवन बताता है कि आप आधीनता में नहीं हैं। मैंने जो बताया आपको, आपने सुना? जो लोग कलीसिया में संगतियों में कम दिखते हैं, जो संगतियों से दूर रहते हैं, वो लोग हमेशा आधीनता से दूर रहते हैं। आधीनता में जीने का एक संकेत होता है कि आप हमेशा कलीसिया में रहोगे, आप हमेशा मीटिंग्स में रहोगे, आप हर प्रार्थना मीटिंग में बैठोगे अगर आप एक आधीन में रहने वाला व्यक्ति। ड्यूटी का मैं अलग विषय में उसको नहीं बोल रहा हूँ। आप ड्यूटी करने वाला व्यक्ति, आपका ड्यूटी लग गया, आप चले गए, आप ड्यूटी में, वो अलग विषय है। लेकिन आप कलीसिया लगा है, प्रार्थना हो रहा है और आप घर में हैं, आप मेहमानों के साथ हैं, आप इधर उधर घूमने चले गए, ये बताता है कि आप आधीनता के बाहर जीवन जीते हैं। मैं बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूँ। ये बात आज आप नहीं समझेंगे, लेकिन 50 साल, 25 साल, 30 साल बाद आपको ये बात समझ में आएगा। और तब तक आपका जिंदगी बीत चुका होगा, आपके बाल पक चुके होंगे, आपका हड्डियां कमजोर हो चुकी होगी। एक प्रभु का दास ने बोला, जब मेरे पास ताकत था मेरे पास ज्ञान नहीं था, जब मेरे पास ज्ञान आया मेरे पास ताकत नहीं था। जिस समय मेरे पास बल था उस समय में अच्छा काम प्रभु के लिए करने के लिए मेरे पास ज्ञान नहीं था, अकल नहीं थी मेरे पास। लेकिन जब मेरे को अकल मिला कि मुझे परमेश्वर के लिए ये काम करना चाहिए, और जब मैं उसको करने के लिए कोशिश किया, मेरे पास ताकत नहीं थी। कलीसियाओं के साथ, विश्वासियों के साथ ऐसा ही होता है। आज जो बातें आप नहीं समझ रहे हैं, आज आप समझ जाएं तो आप एक बेहतर मसीह बन जाएंगे, एक बेहतर प्रभु का एक सेवक बन जाएंगे, एक दासी बन जाएंगे। लेकिन आपका अज्ञानता जो है आपका वो भविष्य को खराब कर दे रहा है, आप नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज से 25-30 साल बाद जब वो चीज आपको समझ में आ जाएगा, आपका दांत नहीं रहेगा, आपकी आंखें कमजोर हो चुकी होंगी, आप कहीं नहीं निकल पाएंगे घर से, लोग आपको सहारा देना पड़ेगा चलने के लिए। उस समय आपको लगता होगा मैं प्रभु के लिए कितना कुछ करूंगा करके, लेकिन आपका ताकत नहीं रहेगा करने के लिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसलिए इन बातों को समझिए, जानिए। प्रभु जो वचन से बातें करता है वो आपको सिखाता है, ताकि आपका वो दिन ना आए कि आप ताकत खो बैठे और उस समय आपको ज्ञान मिले। प्रभु अभी आपको जब ताकत है, आपको वो समझदारी दे रहा है, वो ज्ञान दे रहा है। अभी उसको संजोइए अपने जीवन में, उसको रखिए अपने जीवन में। हालेलुया। और जो लोग संगति से दूर जीवन जीते हैं, कलीसिया में देखिए आज उपास प्रार्थना कितने लोग यहाँ बैठे, क्या हर व्यक्ति ड्यूटी में है? आज जो लोग नहीं आए, कई लोग हैं जो आज घर में आराम कर रहे हैं, कई लोग हैं जो किसी न किसी के यहाँ घूमने गए हैं, कई लोग हैं जो पहुना आए हैं बोल के उनकी सेवा कर रहे हैं कलीसिया छोड़ के। वो लोग सब के सब आधीनता के बाहर जीने वाले लोग, कोरा के समान, उनको आधीनता पसंद नहीं। मूसा ने कुछ कदम उठाया, सारे लोग उस बात को सुन रहे थे, कोरा को वो बात पसंद नहीं है। वो बोला ये कैसे बोल रहा है, पास्टर बोल रहे हैं कि शनिवार को उपास प्रार्थना रहेगा, विश्वासी बोल रहे हैं नहीं आज हम इधर जाना है, आज हमारा ये काम है, आज हमारे घर में वो आ रहा है। ये बताता है वो आधीनता में नहीं। जब पास्टर कलीसिया को जब आह्वान करता है प्रार्थना के लिए, मीटिंग के लिए, और जो विश्वासी दौड़ते हैं वो लोग आधीनता में हैं। जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम उधर नहीं बल्कि हमको उधर जाना है, हमको दूसरा काम है, वो लोग आधीनता में नहीं है। ये बात बहुत साल लगता है सीखने में, ये बात ज्ञान आने में बहुत साल लगता है। लोगों को लगता है हम सिर्फ प्रार्थना में नहीं गए, वो प्रार्थना में जाना सिर्फ उतना सिंपल नहीं है। ये बताता है आप आधीनता से बाहर जीते हो। जो व्यक्ति आधीनता में रहता है वो सोचता है कि पास्टर जी बुलाए और मैं कैसे ना जाऊं। जो आधीनता में नहीं रहता है उसको लगता है क्या हो गया, नहीं गया तो। अब मेरी बात समझ गए? आधीनता में रहने वाला घबराता है, आधीनता के बाहर रहने वाला कोई घबराहट नहीं लगता है। कोरा को बिल्कुल भी घबराहट नहीं लगा कि मैं प्रभु का जन के खिलाफ में कैसे बात करूं। और उसने बात किया, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पूरे इजराइल में 250 प्रधानों को, लीडरों को इकट्ठा किया और अपना अभिषेक सब पे ट्रांसफर करने लगे। क्या हम लोग नहीं हैं परमेश्वर के दास लोग? क्या हम लोग लेवी वंश के नहीं हैं? क्या हम लोग याजक लोग नहीं हैं? ये कैसे हमारे ऊपर इतना बड़ा बनते जा रहा है? ये कैसे हमको सिखाते जा रहा है? ये कैसे हमको आदेश देते जा रहा है? वो एक व्यक्ति, वो एक मछली जो गंदा, तालाब को गंदा कर देता है, जो कहावत सुनते हैं, वैसे वो एक गंदा मछली सारे मंडलियों में जो है भरने लगा वो गंदगी को। और 250 लोग उसके साथ एक हो गए, लाखों लोगों के बीच में से, और सबके सब आकर सवाल करने लगे मूसा को, आरोन को,
तू क्यों हमको सिखा रहा है, तू क्यों हमको आदेश दे रहा है, तू क्यों हमको बोलता है कि हम गलत हैं, तू क्यों हमको बोलता है कि हम प्रभु में समर्पित नहीं हैं, तू क्यों हमको सिखाता है कि हम प्रभु से दूर हैं। हमको पता है हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हमको पता है हम बहुत अच्छा प्रभु में जी रहे हैं। कई बार विश्वासियों को बुरा लगता है जब पास्टर बोलता है आप प्रभु में सही नहीं। उनको लगता है मैं सही हूं, ये पास्टर नहीं जानता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? कई विश्वासियों को बुरा लगता है जब पास्टर बोलता है कि आप प्रभु में गिर चुके हो। भले मुंह पे नहीं बोलेंगे लेकिन मन ही मन बोलेंगे ये पास्टर क्या जानेगा, मैं बहुत प्रभु में अच्छा हूं। ये कोरा के समान लोग हैं। कोरा को लग रहा था कि हम लोग सब के सब सही है। वो क्या बोला? वो 3 वचन को पढ़िए। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब तुमने बहुत किया। तुम बहुत बात कर ली है, तुमने बहुत आदेश पारित कर दिया, बहुत कुछ तुमने कर दिया। और आगे पढ़िए। अब बस करो। अब बस करो। कौन बोल रहा है? ये कोरा, उसके साथ 250 लोग, ये सब मिलके मूसा और हारून को, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक करके नियुक्त किया, उनको बोल रहा है कि अब बस करो। और क्या? आगे पढ़िए। क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। देखिए क्या बोल रहे हैं वो लोग? पूरा इजराइल के लोग पवित्र हैं। तुम दूसरों को अपवित्र बोलो मत, तुम दूसरों को गलत मत बोलो, तुम दूसरों को बुराई मत बोलो, तुम दूसरों को गलती मत दिखाओ, तुम अपने आप को देखो, सब पवित्र हैं। यहाँ पर बाल देवता का मूर्ति बनाने वाले सब पवित्र हैं। मेरी बात समझ गए? विश्वास के लोग, कई लोगों को पसंद नहीं आता है जब पास्टर उनको डांटता है। ऐसे लोग जो पास्टर का डांट सुन करके आधीनता में रहने के बदले जो कुड़कुड़ाते हैं, जो खिलाफ में बात करते हैं, वो सब के सब कोरा के समान लोग हैं। कोरा का आत्मा पाए हुए लोग, कोरा का अभिषेक पाए हुए लोग। मेरी बात समझ रहे हैं? मूसा ने बोला कि ठीक है, परमेश्वर न्याय करेगा कि तुम सही हो या मैं सही हूं। परमेश्वर को न्याय करने दो। तुम और 250 लोग सही हो या मैं और हारून हम लोग सही हैं। ये न्याय परमेश्वर ही करे। 31 वचन को पढ़िए। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे हट गई। 32। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। 33 को। और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अग्निलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। आपने सुना क्या हुआ? कोरा बात कर ही रहा था, लिखा है जमीन फट गई। कोरा के साथ साथ उसके जितने भी उसके सपोर्टर लोग थे, उसके फॉलोवर थे, सब के सब उस जमीन के अंदर घुस गए और सब के सब मारे गए, सब के सब नाश हो गए। परमेश्वर ने बताया इजराइल को कि उसका चुना हुआ कौन है और किसका बात सबको मानना है। हालेलुया। हालेलुया। यस। यही होता है जब आप परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में बात करते हैं। ये सिद्धांत है आत्मिक दुनिया का। ये पुराना नियम नया नियम नहीं है, ये हर नियम में ये चालू होता है, ये लागू रहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ में बात मत करो। ये बात को रोमियो में पौलुस अपनी पत्रिकाओं में लिखता है, यहूदा अपनी पत्रिकाओं में लिखता है, पतरस, यूहन्ना, प्रभु के कई उसके सेवक लोग जो है, प्रेरित लोग, वो लोग अपनी पत्रिकाओं में इन बातों को कलीसियों को बार बार सिखाए हैं। अभिषिक्तों के खिलाफ में काम मत करो, उनके खिलाफ में मत बोलो। एक पास्टर जो था वो विचार करके कलीसिया में गिर गया, उसकी कलीसिया टूट गई, सब उसकी कलीसिया से अलग हो गए। और जब वहां से हम लोग अलग हो गए, अलग होने के बाद जब हम दिग्गा पास्टर के यहाँ जब उसको संगति करने के लिए जब वहां पहुंचे, तो उस कलीसिया में एक भाई था और वो भाई जो है उसको मिर्च मसाला बहुत पसंद है। किसके घर में क्या होता है, कौन कहाँ सेटिंग है, क्या नहीं कर रहा है, उसको ये चीजें बहुत पसंद आती है और वो दिन भर वही बातें करता रहता है। और वो भाई एक दिन जब मैं बाइक पे उसको बैठा कर, हम लोग किसी के घर जा रहे थे, किसी दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ कोई लड़की किसी को पकड़ा था पटरी के उस तरफ,
हम लोग उसके घर जा रहे थे उसको प्रार्थना करने के लिए, उनका परिवार को सुसमाचार सुनाने के लिए। तो मेरे पीछे बैठकर बोल रहा है, वो भाई ऐसा ऐसा मैं सुना हूं, ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ है करके मेरे कान में बोल रहा है। मैं गाड़ी चलाए जा रहा हूँ, चलाते जा रहा हूँ, ये सही है क्या, ऐसा ही हुआ है क्या? मैं कुछ उत्तर नहीं दे रहा हूँ। फिर वो मेरे को पूछ रहा है, मैं सुना फलाने व्यक्ति से ऐसा ऐसा किया है करके, ऐसे ऐसे उसको चर्च में हुआ है करके। वो पूछते जा रहा है, मैं कुछ उत्तर नहीं दे रहा हूँ। मैं चुपचाप बैठा हूँ, गाड़ी में चलाए जा रहा हूँ, पीछे बैठा है। और उसका घर पहुंचते तक वो मेरे को सवाल करते रहा, मैं उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको पसंद है, वो चाह रहा है कि मैं कुछ उत्तर दूं, तो फिर वो कुछ उसमें मजा ले, उसको और कुछ चर्चा करे। अब मेरी बात समझे? वो सेवक जो प्रभु में गिरा, वो मेरे घर आता था, मैं उसको कई बार समझाया, आपने जो किया गलत है, अपना मन फेरो, प्रभु के साथ सही से चलो, उसको मैं कई बार समझाया। लेकिन वो बहुत अहंकारी व्यक्ति, घमंड से भरा हुआ व्यक्ति, वो कभी जीवन बदला नहीं, आज तक उसका नहीं बदला। लेकिन जब दूसरे लोग आकर मुझे पूछते हैं ये ऐसा है वो वैसा है, मैं अपने मुंह पे ताला लगा लेता हूँ। ये वचन कहता है उसके अभिषिक्तों के खिलाफ में उन पर हाथ मत रखना। दूर से कुछ पास्टर लोग आए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो पास्टर काम करता था, दूर से कुछ उसका ऑर्गेनाइजेशन से पास्टर लोग आए और मुझे बोलने लगे, हमने उसके बारे में ऐसा ऐसा सुना है। मैंने बोला आपने सही सुना है, तो आप बताइए क्या है उसका, ऐसा क्या है? मैं बोला मैंने कुछ नहीं देखा है उसके जीवन को, मैं सिर्फ सुना हूं। आपको कुछ भी जानना है, उनके माँ बाप से बात कीजिए, मैं उनके माँ बाप के घर उनको पहुंचा दिया, जाओ उनसे बात करो। आप कभी भी दूसरों का अपने सर पर लेकर प्रभु के अभिषेकों के खिलाफ में काम मत कीजिए, ये डेंजर है। आप कभी बच नहीं पाओगे अगर किसी अभिषेक के खिलाफ में आपने काम किया, वो रहेगा आप पर दंड। और आप सोचते रहोगे कहां से मुझ पर तीर लग रहा है, मैं तो उपवास प्रार्थना में बैठता हूँ, मैं तो घर में 3-3 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बढ़िया से वचन भी पढ़ता हूँ। आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कहां से तीर लग रहा है आपके जीवन पर, शत्रु आपको मार रहा है, सावधान रहो। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं रहता मेरे खिलाफ में कौन चर्चा कर रहा है, कौन बात कर रहा है। वचन कहता है मैं उस दास जो अपने स्वामी के लिए वो गिरता उठता उसके लिए मेरा न्याय। पौलुस अपने एक पत्रिका में एक जगह कहता है, वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। पौलुस अपनी पत्रिका में कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, परमेश्वर मेरा न्याय करता है। मैं जानता हूं मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं उसकी दृष्टि में। संसार मुझे क्या सोचेगा, कलीसिया क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है। और मैं अपने आप को इस लायक नहीं मानता हूं कि तुम लोग मेरा न्याय करो। मैं तुम्हारे खटगरे में खड़ा हूं, इस लायक मैं अपने आप को नहीं समझता कि तुम मेरा न्याय करो, मुझे खटगरे में खड़ा करो। पौलुस कहता अपने पत्री जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था, तो जो दास जो है वो अपने स्वामी के लिए खड़ा है, उसका न्याय, उसका दंड, उसका आशीष, सब कुछ वो उसको करेगा। आप कभी उंगली मत रखो बीच में। अपने पड़ोसी को बोला आप कभी उन दोनों के बीच में मत जाओ। किन दोनों के बीच में? परमेश्वर और उसका खड़ा किया उसका दास या दासी, उसके बीच में आप कभी मत घुसो। बैल मुझे मार काम कभी मत करो। ये लंबे समय तक चलता है, यह दंड जीवनों पर, आपके भविष्य पर, आपके पीढ़ियों पर यह दंड रहता है। कई लोगों के पीढ़ियों पर वो दंड रहा, उन्होंने परमेश्वर के अभिषेकों के खिलाफ में काम किया। वचन बार बार हमें मना करता है, भजन संहिता में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, इतिहास की किताबों में लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मत छुओ। बार बार परमेश्वर जब एक बात को बार बार बोलता है, आपको सावधान होना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं जो प्रभु के अभिषिक्त नहीं होते हैं, आप उनके खिलाफ बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया, ऐसा किया, लेकिन अगर अभिषिक्त है सावधान, मत छुओ कभी अभिषिक्तों को। जब हारून को परमेश्वर जब मारने का बारी आई, क्योंकि हारून ने क्या किया, इजरायलियों के लिए मूर्ति बनाया, लोगों को बोला चलो तुम्हारा सोना चांदी निकालो, मैं तुम्हारे लिए एक देवता बना देता हूं। उसने एक बछड़ा बनाया। वो गलत किया कि सही किया? गलत किया। एक पास्टर होकर के, एक प्रभु का दास होकर के उसने लोगों को मूर्ति पूजा में ढकेल दिया, उनके लिए मूर्तियां बना दी।
परमेश्वर क्रोधित हुआ, लेकिन परमेश्वर उसको मार नहीं पाया। यह अचंभित करने वाली बात है। एक मनुष्य को परमेश्वर नहीं मार सकेगा। कोरा और उसके साथ इतने लोगों को मार दिया, जंगल में इजरायलियों को खत्म कर दिया, इजराइल के विरुद्ध में आने वाले शत्रुओं को परमेश्वर ने मार दिया। हारून को नहीं मार पाया, नहीं मार पाया उसको। क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि उसके ऊपर तेल था। वो जो वस्त्र पहना करता था हारून याजक का, वो तेल से सनाया हुआ था। उस पर तेल डालकर अभिषेक किया गया उसको। और मूसा को परमेश्वर ने बोला कि किस तरह मैं उसको खत्म करूंगा। बोला तो उसको ले जा पहाड़ पर और उसको एकांत में ले जाना और उसको बोलना कि तो अपने वस्त्र को निकाल दो। याजक का वस्त्र को निकलवा दिया, और जैसे हारून ने याजक का वस्त्र उतारा, वहीं पर वो गिर के मर गया। वो अभिषेक जब तक उस पर था, परमेश्वर ने उसको नहीं मारा। अभिषेक्तों को मत छुओ। जिसको परमेश्वर नहीं छूता, आप छूने के लिए डरते नहीं है। आप साहस करते हैं अभिषेक को छूने के लिए। परमेश्वर खुद नहीं छूता है। मिकाएल स्वर्गदूत ने नहीं छुआ और आप छूने के लिए साहस करते हैं। ये बहुत गंभीर है, ये बहुत डेंजर है कि आप अभिषेक को छुए। आप समझ गए? आपके जीवन में कल को कोई भी प्रभु का महान दास जो आज है, प्रभु का बड़े से बड़े सेवक, आप जानते हैं कि बहुत अच्छा सेवक है या जो भी, कल को अगर वो गिर जाए, उसके खिलाफ में कभी बात मत कीजिए। आप उसका जीवन के बारे में जानते भी हो, फिर भी बात मत कीजिए। मैं कई प्रभु के सेवकों का, उनका प्राइवेट लाइफ को मैं देखा हूं, उनकी गलतियों को मैं देखा हूं। एक प्रभु के दास को मैंने देखा जो बहुत ही अभिषिक्त, जिन्होंने 10 मुर्दों को जिंदा किया, 10 मुर्दों को। उसमें से एक व्यक्ति था जो पोस्टमार्टम हुआ, उसको भी प्रभु ने जिंदा कर दिया। वो पास्टर इतना अभिषिक्त था, उसने एक दिन मेरे लिए प्रार्थना किया। मेरे कमर में दर्द था, उसने बस छुआ और मैं चंगा हो गया। उसके शरीर में सामर्थ बहती थी। उसके घर में गया, उसने मुझे उन लोगों के घर ले गया जो लोग मर चुके थे, जिनको डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर दे चुका था। वो अपना डेथ सर्टिफिकेट पकड़ के दिखाए मुझे, देखो हम मर चुके थे। डॉक्टर ने हमको, अस्पताल ने हमको मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया। इस दास ने हमारे लिए प्रार्थना की, हम जिंदा हो गए। उनके घर में गया और उस दास को मैंने एक दिन देखा रोड पर एक मवाली के समान लड़ते हुए, मारपीट करते हुए। मैंने उसका कमजोरी देखा, मैंने उसकी गलती को देखा, लेकिन कोई नहीं जानता वो दास कौन है। मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन कलीसिया में लोग पास्टर का एक गलती देख ले, जाना था बहनी, मैं गए रहे हूं पास्टर के घर में, अपन पत्नी ला इसलिए बोला थी से। आप डरते नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपने कई अभिषिक्तों को छुआ है, कई प्रभु के दासों के खिलाफ में आपने बात किया है, इसलिए कई विश्वासी लोग अभी भी पछता रहे हैं। उनकी जिंदगियों से दंड हटती नहीं है। वो रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो रो रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने सेहत के लिए, वो हटता नहीं है। वो डेंजर है आप छूना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अपने पड़ोसी को पूछो, समझ में आते तुला? 33 वचन को पढ़िए, गिनतियों का 16 का 33 पढ़िए। और उनका सारा घर-बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। उनका सारा घर-बार। कोरा सिर्फ नाश नहीं हुआ, उसके साथ में लोग सिर्फ नाश नहीं हुए। परमेश्वर का वचन कहता है उनका सारा घर-बार, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्तियां, उनकी जमीन जायदाद, उनके सोने, उनके पैसे, सब कुछ को परमेश्वर नाश कर दिया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने क्या किया? सब चीजों को नाश कर दिया। किन लोगों को? जिन्होंने कोरा के साथ में मिल करके परमेश्वर के जन के खिलाफ में बात किया, परमेश्वर के जन के खिलाफ में काम किया। पहला इतिहास 16 अध्याय 22 वचन। पहला इतिहास 16 अध्याय का 22 वचन। पहला इतिहास 16 अध्याय 22 वचन।
मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया। भजन संहिता 105 निकालिए, 15 वचन। भजन संहिता 105 अध्याय 15 पद। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। अब देख रहे हैं, इतिहास की किताब में भी आपने पढ़ा, भजन संहिता में भी आपने पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा ये बात को बार बार दोहराता है अपने वचनों में, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे नबियों को हानि मत करो। नीति वचन निकालिए, 18 अध्याय का 20 वचन। नीति वचन 18 अध्याय उसका 20 वचन। मनुष्य का पेट मुंह की बातों की भय से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। मनुष्य का पेट उसके मुंह की बातों से क्या होगा? तृप्त होगा। वो जो कुछ भी बोलता है उसी से वो आशीष पाएगा करके लिखा है। फिर से पढ़िए सिस्टर उस वचन को। मनुष्य का पेट मुंह की बातों की फल से भरता है। मुंह की बातों की फल से भरता है। आपकी मुंह की बातों का एक फल होता है। आप जो बोल रहे हो वो एक फल उत्पन्न करेगा। वचन में लिखा है, तुम्हारे जीव में जीवन है और मृत्यु है। आप जीवन उत्पन्न करते हैं कि मृत्यु उत्पन्न करते हैं? अगर आप जीवन का फल उत्पन्न करेंगे तो आप जीवन पाएंगे, वो फल आप ही को खाना है। अगर आप मृत्यु का फल उत्पन्न करेंगे उसको भी आप ही खाना है। नीति वचन में लिखा है, मनुष्य का मुंह उसके जीभ से क्या होता है? फल उत्पन्न होता है। अपने पड़ोसी को पूछिए, आप कौन सा फल उत्पन्न करते हैं? जीवन का फल या मृत्यु का फल? उस वचन को फिर से पढ़ेंगे, नीति वचन का। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मुंह की बातों के फल से वो भरता है। क्या भरता है? मनुष्य का पेट, यानी आपका जीवन आने वाले दिनों में क्या आप पाएंगे, आप कैसे रहेंगे। आज आप जो बोल रहे हैं उसका परिणाम कल आप देखने जा रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। बोलने से जो कुछ क्या होता है? प्राप्त होता है। आप आज किसी के खिलाफ में बात कर दिया, आप सोचेंगे मैं बोल गया हो गया, नहीं, आप आने वाले दिनों में प्राप्त करेंगे। अभिषिक्त के खिलाफ में आपने बोला है, आप प्राप्त करने जा रहे हैं। एक बहन ने मुझे बोला कि कलीसिया में लोग जो है आपके खिलाफ में बात करते हैं। मैं बोला मुझे मत बताइए कौन मेरे खिलाफ में क्या बात करता है, मुझे जानना भी नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। एक ही चीज होगा कि अगर मुझे पता चल जाए कि ये भाई मेरे खिलाफ में बात कर रहा है या बहन मेरे खिलाफ में बात कर रही है, तो मैं उसको प्रेम नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप मुझे ना बताएं कौन मेरे खिलाफ में बात कर रहा है, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी को सही से निभा सकूं। मैंने उस बहन को बोला ये बात। जब मिरियम ने मूसा के खिलाफ में बात की, मिरियम ने भी बात की, उसकी बहन थी मूसा की, क्योंकि उसने एक इथियोपिया की एक लड़की से उसने शादी कर लिया, एक काली लड़की से। और मिरियम बोलने लगी ये गलत किया तूने, उससे क्यों शादी किया, ऐसा नहीं करना था। अगर वो गलत किया तो परमेश्वर उसको टोकना था। मूसा जो था वो परमेश्वर के बहुत करीब था। अगर वो गलत करने जा रहा था, परमेश्वर ने मूसा के बारे में बोला कोई भविष्यद्वक्ता के खिलाफ में बात करने से डरता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन मूसा भविष्यद्वक्ता से बढ़कर है, वो मेरा एक दोस्त है। बोला वो भविष्यद्वक्ता नहीं है, उससे भी बढ़कर है। मैं भविष्यद्वक्ताओं के सपनों में बात करता हूँ, उससे सपने में नहीं, उससे आमने सामने बात करता हूँ। तो मूसा एक ऐसे स्तर में था जहां पर परमेश्वर चाहता उसको रोक सकता है, उसको बोल सकता है कि ये गलत है, सही है, तू मत कर, उस स्त्री से विवाह मत कर, उधर मत जाना, उधर रिश्ता मत जोड़ना। परमेश्वर उसको मना नहीं किया। हो सकता है परमेश्वर से परमिशन भी लिया होगा, क्योंकि परमेश्वर का बहुत नजदीक में था। लेकिन उसकी बहन जो थी मिरियम, उसको लगा ये एड़ा है, ये किसी से भी शादी कर लिया, बोल के उसके खिलाफ में बात करने लगे।
मूसा ने मिरियम को बोला कि तेरे को कालेपन से नफरत है, मैं तेरे को इतना गोरा बना दूंगा कि तेरे को गोरेपन से नफरत हो जाएगा। उसको कोड़ से भर दिया, सर से पांव तक वो गोरी हो गई। फिर मूसा जाके उसके लिए प्रार्थना किया, इसके कोड़ को दूर करो प्रभु, उसको क्षमा करो। उसके लिए प्रार्थना करना पड़ा मूसा को। तो जब भी आप परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ में काम करते हैं, बात करते हैं, उनको नहीं पता होता है। मूसा को पता नहीं था, मरियम उसके खिलाफ में, जब उसको कोड़ हो गया तब इसको पता चला कि परमेश्वर उसको दंड दिया। बाद में पास्टर को पता चलता है कि ये बहन जो थी, ये भाई जो था, ये मेरे खिलाफ में जाकर इसको उसको बोल रहा था कि ऐसा है, वो वैसा है, ये घर में ऐसा करता है, वैसा बात करता है, ऐसे काम करता है। आप खुद शर्मिंदगी होंगे कल को जब आपका गलती प्रभु बाहर उजागर करेगा। मैंने प्रभु के महान महान सेवकों को हमेशा ये बोलते हुए सुना है, इस दुनिया में जितने भी प्रभु के बड़े बड़े सेवक लोग हैं, मीडिया पर आए दिन कई सारे लोग आकर यूट्यूब पर बैठकर उनके खिलाफ में बात करते हैं। वो लोग सब शैतान के औलाद लोग हैं, उनको वचन नहीं मालूम। कई लोग प्रोग्राम बनाते हैं खासकर किसी पास्टर को लेकर के उसके खिलाफ में चर्चा करने के। मैं ये नहीं बोलता कि कोई पास्टर अगर गलत शिक्षा सिखा रहा है, आप दूसरों को नहीं बोलना है कि ये शिक्षा गलत है, ये इसको सही ऐसा होता है, वो बात नहीं बोल रहा। कुछ लोग उस चीज को मनोरंजन लेते हैं, दूसरों को बदनाम करके, दूसरों के खिलाफ में मिर्च मसाला के बाद बोलने के लिए उनको मजा लगता है। अपना कई लोग दूसरों को नीचे करके अपना ऊपर करने के लिए काम करते हैं, ताकि दूसरा डाउन हो, हम ऊपर हो। दूसरों को ये पता चले कि वो खराब, उसके पीछे मत जाओ, मैं अच्छा हूं, मेरे पीछे आओ। लोगों को ये मानसिकताएं कई बार होती है। एक पास्टर है जो दिन रात मेरी बुराई करता रहता है, पूरा रायगढ़ में सब जगह इधर उधर। उसके घर में जाके देखो, एक भी आशीष नहीं है, नहीं है उसके घर में आशीष। उसका परिवार पूरा बिखर चुका है। जब हम लोग तिग्गा पास्टर के चर्च में जब थे, वहां पर 4-5 परिवार थे जिन्होंने तिग्गा पास्टर को बोला कि अगर जोशुआ पास्टर आएंगे कलीसिया में, हम नहीं आएंगे। वो अगर आएंगे तो हम नहीं आएंगे। उन्होंने शपथ लिया 5 परिवारों ने मिलकर, इनको बाहर रखो, ये कलीसिया में आएंगे तो हम हट जाएंगे। फिर वो बेचारा पास्टर धर्म संकट में आ गया। मेरे को बोलने लगा कि वो लोग बोल रहे हैं वो आप आएंगे तो नहीं आएंगे। मैं बोला उनको आने दो, वो आपके चर्च के माए बाप हैं, वो नहीं आएंगे तो आपका नुकसान होगा। मैं नहीं आऊंगा तो कुछ नुकसान नहीं होगा, मैं जा रहा हूं। मैं बोला मेरे जाने के कुछ महीने बाद उसमें से एक परिवार पूरा प्रभु से ही भटक गया। अभी वो लोग कहां है किसी को नहीं मालूम। परिवार एक परिवार जो बोलता था कि ये मेरा चर्च है, मैं 1 लाख रुपया दिया हूं, मैं यहाँ पर अपना खंबा गाड़ के रहूंगा, वो उड़ के भाग गया कहां, और कहां पे पड़ा हुआ है, नौकरी कर रहे हैं। जो उसको अपना बना के रखूंगा सोचा, वो उड़ गया वहां पे, उसको कुछ भी नहीं बचा। एक परिवार वो भी भाग गया, वहां से निकल गया, जो बोलते थे हमारा है, हम यहाँ रहेंगे, उसको मत आने दो, वो भी वहां से उड़ा दिया गया, और वो मरते मरते बचा। उसका हार्ट ऑपरेशन हो गया कुछ महीनों में। उसके लिए मैं प्रार्थना की, प्रभु उसको बचा लो। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बोल के सब लोग प्रार्थना की उसके लिए, और कलीसियाओं की प्रार्थनाओं से प्रभु उसको दया किया। वो मरते मरते बचे, ओपन हार्ट सर्जरी हुआ उसका। प्रभु के अभिषिक्तों के खिलाफ में आप जाओगे, आप कभी आशीष में नहीं रहोगे। आप रोते रहोगे, आप अपने बरकतें खो दोगे, अपना सेहत खो दोगे। लिखा है वो और उसका पूरा घर का जितना सब कुछ संपत्ति था, सब नाश हो गया कोरा के साथ साथ। मैं आशा करता हूं आप नहीं चाहेंगे ऐसा। हालेलुया। कोई भी प्रभु का अभिषिक्त, सिर्फ आपका पास्टर ही नहीं, बाहर में जितने भी प्रभु के अभिषिक्त है, हर कोई अभिषिक्त नहीं है, लेकिन जो अभिषिक्त है, अगर वो गिर भी जाता है, वो प्रभु से भटक भी जाता है, आपका उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप किसी के खिलाफ बात। अपने पड़ोसी को बोलिए अपने काम से मतलब रखें। अगर आप किसी का जीवन देखते भी हो तो आप अपने काम से मतलब रखो। ये समझदारी लोगों में होना चाहिए।
जब कलीसिया में लोग नए नए जब विश्वासी आते हैं चर्च में, लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। पास्टर घर में क्या खाते होंगे, इनका रहन सहन कैसा होता होगा, लोग एक्साइटेड रहते हैं। और पास्टर के नजदीक में रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ये लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या पहनते हैं। और जब विश्वासियों को जब प्रेम से जब एक कलीसिया का भाई है, बहन है बोल के जब पास्टर उनको जब नजदीक आने देता है, तो नजदीक आने के बाद जब उनके घर की चीजों को लोग देखने लगते हैं, हे पास्टर तो ऐसे नहीं निकली से, पास्टरिंग तो इसने, फिर उसके खिलाफ में बात करना शुरू करते हैं। इसलिए कई सेवक लोग जो होते हैं कलीसिया को अपने निकट नहीं आने देते, क्योंकि वो जब आएंगे देखेंगे और फिर वो दूसरों को बताएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कई लोग होते हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ है। पास्टर को ज्यादा पता होता है विश्वासियों के घर में किसका क्या है, क्योंकि प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। और अगर पास्टर चर्च में अनाउंसमेंट करने लगे, फलाना बहन ने ऐसा ऐसा काम किया, आपको पता है, फलाना भाई का ऐसा ऐसा हुआ, आपको पता है, फिर आपको कैसे लगेगा? मेरी बात आप समझ गए? लेकिन पास्टर आपका घर का बात गुप्त रखता है, किसी को नहीं बताता कि आपका पति ने आपको कितना पीटा या आपकी पत्नी ने किसके साथ क्या किया, कोई किसी को नहीं बताता है। लेकिन आप जैसे ही पास्टर को जानते हैं उसके घर में ये हुआ, आप तुरंत ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने देख लिया, आप तुरंत उस चीज का दूसरों को बोलना शुरू करते हैं। प्रभु आपसे लेखा लेगा। बोलिए अपने पड़ोसी को, प्रभु आपसे लेखा लेगा। बेंसन इडाहोसा प्रभु का एक महान दास, उसके वो बोल देता था तो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होता था। साउथ अफ्रीका में इतना उसका प्रभाव था, अभिषिक्त दास था, गवर्नमेंट तक उससे परमिशन लेके काम करती थी। उसने एक दिन पास्टर बेनिन के लिए प्रार्थना की। मैं उस प्रार्थना को सुन रहा था, मैं तो डर गया। उसने प्रार्थना किया, बोला प्रभु इस व्यक्ति को मैं आज आपके हाथ में सौंपता हूँ। बहुत बड़ा दास था और प्रार्थना कर रहा था, और बोला जो इसके खिलाफ में बात करेगा उसको खाली हाथ भी जाने मत देना। आप सुन रहे हैं? उसने प्रार्थना किया उसके लिए, बोला इसके खिलाफ में कोई अगर बोले और वो बच जाए, ऐसा कभी ना हो। आपको नहीं पता आप जिसके खिलाफ में बात कर रहे हैं उसके लिए कितने लोगों ने प्रार्थना किया है। आप सुन रहे हैं? कौन महान महान सेवकों ने उनके ऊपर क्या क्या आशीषों की घोषणा की, आपको नहीं पता। यहोवा ने इस्राएलियों के लिए घोषणा किया, तेरे शत्रुओं का मैं शत्रु होऊंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं श्राप दूंगा। ये यहोवा ने घोषणा किया आशीष का उस पर। और एक दिन बलाक नाम का एक चुंगट बलाम को बुला लाया, बोला इन लोगों को श्राप दे। बोला बलाम गया पहाड़ पर। बलाक सोच रहा था ये लोग ऐसे ही झुंड है, ऐसे ही लोग हैं, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, ये भी उनमें से एक है, इनको मारेंगे हम लोग। बलाम जब गया पहाड़ पर उनको श्राप देने के लिए, परमेश्वर बोला इन पर घोषणा हुआ है, तेरे को नहीं मालूम, जो इसको श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। बलाम घबरा गया, उतर के आ गया, बोलता है मैं नहीं दे सकता उनको। वो 3 बार उसको भेजा श्राप देने के लिए, वो बोला नहीं कर सकता मैं, परमेश्वर बार बार मुझे मना कर रहा है। तो जितना मेरा झोली भर दे सोना चांदी से, जितना वजन बढ़ा दे, मैं नहीं दे सकता श्राप, क्योंकि मुझे डर है अगर मैं उसको श्राप दूंगा परमेश्वर मुझे श्राप देगा। उन पर घोषणा हुआ है तेरे शत्रु का मैं शत्रु बनूंगा, तेरे को जो आशीष देगा उनको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। ये घोषणा है उन पर, चल रहा है वो आशीष। मैं श्राप देकर मैं श्राप पाना नहीं चाहता हूँ, तेरे चंद पैसों के लिए मैं अपने आप को नाश नहीं करना चाहता हूँ। बलाम को परमेश्वर ने बात प्रकट किया, लेकिन आप लोगों को नहीं करेगा। आपको समझदारी होना चाहिए। प्रभु के जो सेवक लोग होते हैं उन पर कोई ना कोई आशीष का घोषणा किया होगा, उन पर वो घोषणा है। और आप जब जाओगे उस चीज के खिलाफ में, आप पंगा लोगे उस घोषणा के साथ, आप उस अभिषेक के साथ पंगा लोगे आप, और आप कभी बख्शे नहीं जाओगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के दौरान सभी को आशीष दे।